Accessory glands, 3 male accessory glands are as follows. Number 1 is seminal vesicles, हमने पहले इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ा था. A pair of lobulated लोब शेप की ये ग्लैंड्स होती हैं. पोस्टीरियर सरफेस में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ से रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं. अ डक्ट फ्रॉम ईच सेमिनल वेसिकल जॉइंस द कोरस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट. तो सेमिनल वेसिकल को में से होती हुई एक डक्ट स्पर्म डक्ट को ज्वाइन करती है जस्ट बिफोर यूरेथ्रा से उसके मिलने से जस्ट पहले. अब ये तो हुआ पोजीशन एंड लोकेशन के बारे में, पर इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? प्रोड्यूस अ सीक्रेशन विच सर्व्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स. तो ये एक सीक्रेशन, एक लिक्विड, एक जूस प्रोड्यूस करती है जो एक मीडियम का काम करता है स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए. स्पर्म्स ताकि स्पर्म डक्ट से होते हुए पास आउट हो सकें. दिस मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड, अब ये एक फ्लूइड बना देगी, तो ये फ्लूइड और स्पर्म के मिक्सचर को सीमन बुलाया जाता है और ये मिल्की कलर का हो जाता है. स्पर्म डक्ट में स्पर्म्स जो हैं वो बिल्कुल स्लगिश होते हैं, पर जैसे ही ये सीक्रेशन उनके अंदर मिलती है यानी वो सीमन में कन्वर्ट होते हैं, वैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं. यानी पहले वो आलसी होते हैं और बाद में एक्टिव हो जाते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड, अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द यूरेथ्रा क्लोज टू द ओरिजिन फ्रॉम द ब्लैडर. अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, डबल लोब बनी होती है ऐसे. ये देखो, एक लोब इस तरफ और एक लोब इस तरफ, इस तरह से एक बाइलोब्ड ग्लैंड है जो यूरेथ्रा से सराउंड होती हुई यूरिनरी ब्लैडर में मिल जाती है. इसका फंक्शन क्या है? ये एक एल्केलाइन सीक्रेशन पोर करती है, सीमन को एल्केलाइन बेस देती है ताकि जैसे ही सीमन फीमेल वेजाइना तक पहुँचे तो उसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे. ये इसका फंक्शन है. Bulbourethral gland, which is also known as Cowper's gland. These are two small ovoid glands जो यूरेथ्रा में ओपन होती हैं just before it enter the penis. The secretion serves as a lubricant. फंक्शन क्या है इसका? ये फ्रिक्शन रिड्यूस करती है सीमन का, ये लुब्रिकेंट का काम करती है.